हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान जीके के 300 क्वेश्चन की महा सीरीज है, उसमें अपन बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चंस में। तो आप कंप्लीट सीरीज को देखना ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं अपन। भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ठीक है, भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है हेमू विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू विक्रमादित्य था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्राचीन ग्रंथ को बेराठ में उल्लेख मिलता है? किस प्राचीन ग्रंथ का बेराठ में उल्लेख मिलता है? तो बेराठ में उल्लेख किसका मिलता है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, महाभारत इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन महाभारत इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिए कि बेराठ राजस्थान की राजधानी जयपुर के लगभग 85 किलोमीटर दूर था। ठीक है, बेराठ है जो राजस्थान की राजधानी थी, जयपुर से 85 किलोमीटर दूर था। अब बेराठ को ग्रंथों में विराटपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विराटपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाए किस प्राचीन ग्रंथ में विराटपुर का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर है महाभारत। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा के अवशेष कहाँ मिले हैं? सरस्वती नदी के तट पर। ठीक है, क्या था? कालीबंगा सरस्वती नदी के तट पर था। तो बी ऑप्शन है घग्गर इसका राइट आंसर है, क्योंकि सरस्वती नदी सूखकर विलुप्त हो गई है, इसीलिए घग्गर नदी इसका नाम पड़ा था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वही बात करें कालीबंगा किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, हनुमानगढ़ में। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कालीबंगा क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का? कालीबंगा क्षेत्र कौन सा है, या कालीबंगा क्षेत्र कौन से क्षेत्र में अवशेष मिले हैं? तो हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो यहाँ पे कालीबंगा के अवशेष राजस्थान में किस जिले में मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हनुमानगढ़ होने वाला है। कौन से नदी के तट पर मिले हैं? घग्गर नदी। और इसके अलावा सरस्वती नदी भी आता है, घग्गर नदी ऑप्शन में नहीं आता है। तो सरस्वती नदी इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि सरस्वती नदी है, ठीक है, सरस्वती नदी है जो सूख कर विलुप्त हो गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, 225 पत्रों पर लिखा गया है और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। वहां पे लिखा गया, उत्कीर्ण किया गया मतलब पत्थरों पे लिखा गया है, उसे उत्कीर्ण करता है, उनको उत्कीर्ण करना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन, राज प्रशस्ति इसका राइट आंसर है। ठीक है, शिलालेख है जो राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, 25 पत्रों पे लिखा गया है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राज प्रशस्ति किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या? महाराजा राज सिंह ने करवाई थी। राज प्रशस्ति से महाराजा राज सिंह ने करवाई थी। ठीक है, राज प्रशस्ति किसने करवाई थी, स्थापित करवाई थी? 1676 ईस्वी में करवाई थी राजा राज सिंह ने। ठीक है, महाराजा राज सिंह ने करवाई थी। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं? दुनिया का जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ठीक है, राजस्थान का राज प्रशस्ति कहां है? ये राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद
झील के किनारे, ठीक है। ये अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं राज प्रशस्ति को लेकर, शिलालेख कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, राज प्रशस्ति, कहाँ है, सांबर झील के, जो सॉरी राजसमंद झील के किनारे। वही बात करें कितने पत्रों पर उत्कीर्ण है, 25 पत्रों पर। किसने स्थापित करवाया था, महाराजा राज सिंह ने करवाया था, और कब करवाया था, 1676 ईस्वी में। वही राज प्रशस्ति कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है, तो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो आपके लिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको। शब्द विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख कौन सा है, राज प्रशस्ति कहाँ है, राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे। किसने स्थापित की थी, महाराजा राज सिंह ने 1676 ईस्वी में। कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है, संस्कृत भाषा में है, और 25 पत्रों पे लिखी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है राज प्रशस्ति के बारे में, और कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है, संस्कृत भाषा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आधुनिक दुर्ग के बारे में बात करें तो महाराणा कुंभा होने वाला इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर यही आया चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका चित्रांगद ने करवाया था, ठीक है, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आधुनिक के बारे में आए, आधुनिक जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर होगा। चित्रांगद मौर्य ने कब करवाया था, 7वीं सदी में करवाया था, ध्यान रखिएगा 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। वहीं आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं और दोनों का आंसर आपको मिल गया है। यहाँ पे ऑप्शन में महाराणा कुंभा भी है और महाराणा चित्रांगद मौर्य भी है, जो महाराजा चित्रांगद मौर्य है वह भी है। तो यहाँ पे आधुनिक की बात है तो महाराणा कुंभा होने वाला है, लेकिन निर्माण करवाया था ओनली, वहां पे ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आए तो चित्रांगद मौर्य आपको सिलेक्ट करना। लेकिन आधुनिक अगर लिखा जाए तो आधुनिक के लिए महाराणा कुंभा आपको इसका राइट आंसर होने वाला है। वही बात करें चित्तौड़गढ़ के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो जौहर है उनके बारे में भी आपको पता है, 1313 का जौहर, 1534 का जौहर, 1313 का जौहर है, ठीक है, 1534 का जौहर, उसके अलावा 1568 का जौहर, ठीक है, 1568 का जौहर। इन जौहरों के बारे में बात करें तो महारानी पद्मिनी है, उन्होंने अग्नि में अपना जीवन त्याग कर दिया। जौहर का मतलब है अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कब, 1313, जब महाराजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध हुआ था। जो महाराजा रतन सिंह है, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, तब महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था, ठीक है। अब 1534 के बारे में बात करें, 1534 में महाराणा विक्रमादित्य और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में जब युद्ध हुआ था, जो महाराणा विक्रमादित्य है और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो तब जौहर किसने किया था, रानी करमवती ने किया था, करमवती के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपका 8 मार्च 1534 में। महारानी करमवती है उसके नेतृत्व में यहाँ पे ये जौहर हुआ था, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट ये वाला है। अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा रतन सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें रानी पद्मिनी के बारे में काफी आपको इतिहास में मिल जाएगा,
ठीक है। तो इनके बारे में ये बताया जाता है, जब वो पानी पीती थी उनके कंठों से बिल्कुल दिखता था पानी कैसे जा रहा है, जैसे बिल्कुल साफ साफ क्लियर क्लियर दिखता था। अब 1568 की बात करें, महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। जो महाराणा उदय सिंह के और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, तब ये जोहर हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था ये जोहर? पंथा सिसोदिया की पत्नी जो फूल कंवर के नेतृत्व में 25 फरवरी को 1568 को ये जोहर हुआ था। अब हम बात करते कुछ और इंपॉर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं उनके बारे में। अब हम बात कर ले चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 में, ठीक है, 21 जून 2013 में विश्व विरासत में यूनेस्को ने शामिल कर लिया था। यूनेस्को ने, जो यूनेस्को है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 में विश्व विरासत घोषित कर दिया था। वही बात करें अपन और अन्य क्वेश्चन क्या बनने वाला है, राजस्थान का गौरव या सभी दुर्गों का सिरमौर, ठीक है, सिरमौर। अब ये क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान का गौरव या दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसे दुर्गों का सिरमौर या राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो यहां पे ये जितने भी क्वेश्चन बने तो हम दोबारा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान का सिरमौर या दुर्गों का सिरमौर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व विरासत में कब घोषित कर दिया था? तो 21 जून 2013 में इन्होंने घोषित कर दिया था। वही बात करें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ में जो जोहर हुआ था उनके बारे में, चित्तौड़गढ़ में 1313 में या महारानी पद्मिनी ने कब जोहर किया था? तो 1313 में किया था। क्यों किया था? रीजन क्या है? महाराणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। उस दरमियान अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को हरा दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, तब इनका जोहर होता। वही बात करें अब नेक्स्ट जो 1534 का आता है, तो किसके नेतृत्व में? महारानी करमवती के नेतृत्व में हुआ था। और किनके बीच में युद्ध हुआ था? विक्रमादित्य बहादुर शाह के बीच में युद्ध हुआ था। वही 1568 का जोहर उदय सिंह और अकबर के बीच में हुआ था। तो वही बात करें इसका किसके नेतृत्व में हुआ था? फूल कंवर के नेतृत्व में ये जोहर हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर आधुनिक चित्तौड़गढ़ के बारे में, दुर्ग के बारे में निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा इसका राइट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंश भास्कर कृति किस कवि की है? वंश भास्कर किस कवि की कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? डी ऑप्शन सूर्यमल मिश्र इसका राइट आंसर है। सूर्यमल मिश्र का इसका राइट आंसर है। लेकिन वही बात करें, सूर्यमल मिश्र की ये तो कृति है, लेकिन वंश भास्कर को कंप्लीट पूरा लिखने वाला कौन था? ये मुरारी दान था। किनके? सूर्यमल मिश्र के पुत्र थे, उन्होंने ये वंश भास्कर कंप्लीट लिखी थी। कौन सी? मुरारी दान। ठीक है, मुरारी दान ने ये कंप्लीट पुस्तक लिखी थी। अब हम बात करें सूर्यमल मिश्र कौन थे? बूंदी के हांडा राजा शासक जो महारावल राम सिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? हांडा राजा के दरबारी थे। वंश भास्कर में क्या मिलता है? किसका वर्णन मिलता है? बूंदी राज्य व उत्तरी भारत का इतिहास वर्णित है। ठीक है, जो बूंदी राज्य और उत्तरी भारत का इतिहास वर्णित है। अब ये
सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है, वंश भास्कर किसकी कृति है, किस कवि की कृति है, तो सूर्यमल मिश्र इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? ठीक है, भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन, महाराणा चूड़ा इसका राइट आंसर है। महाराणा चूड़ा इसका राइट आंसर कैसे होने वाला, अब मैं बता देता हूं। भीष्म पितामह के बारे में तो आपको जानते हो कि इन्होंने हस्तिनापुर का अपना जो वहां के शासक बनने वाले थे, ठीक है, उनको पिता के विरासत में मिलेगा, लेकिन उन्होंने वह त्याग दिया था, शासन त्याग दिया था, एक तरीके से सिंहासन को त्याग दिया था और एज ए सुरक्षा के लिए वो रहते थे, एज ए संरक्षक के लिए। तो वही बात करें तो अब हमारे राणा महाराणा जो है उनके पिता का नाम महाराणा लाखा था, ठीक है, महाराणा लाखा था। तो इसकी कंप्लीट स्टोरी बता देता हूं आपको। महाराणा लाखा, ये बोला जाता है कि महाराणा लाखा काफी बार एक दरबार में बैठे थे, तो उनका किसी ने मजाक उड़ाया कि आपको शादी, इतने बुढ़े हो तो आपकी शादी कौन करेगा, ठीक है। यही बात महाराणा चूड़ा को लग गई और महाराणा चूड़ा ने ये विवाह करने का, अपने पिता का विवाह करने की एक तरीके से संकल्प लिया था, तो हंसाबाई का विवाह अपने पिता महाराणा लाखा से करवाया था। हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से करवाया था। अब बात करें हंसाबाई का, इन्होंने महाराणा लाखा से तो विवाह किया था, तो इनका एक शर्त थी एक तरीके से, ठीक है, इनकी ये शर्त थी, महाराणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनने वाला है। तो हंसाबाई और महाराणा लाखा का जो लड़का हुआ था राणा मोकुल, ठीक है, वो आगे चल के जो मेवाड़ के शासक बने थे, ठीक है। तो चूड़ा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया था, क्योंकि अधिकार महाराणा चूड़ा का था, क्योंकि बड़े बड़े ये थे, लेकिन एज ए संरक्षक रह के इन्होंने मेवाड़ की रक्षा की थी। तो इसीलिए भीष्म पिता कहा जाता है मेवाड़ के शासक को, किस शासक को? महाराणा चूड़ा को भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनने वाला है। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण का सहयोग किया था? समर्पण का सहयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसका होगा भारमल थे, तब भारमल यहाँ के राजा थे। तो भारमल को कछुआ वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। इन्होंने मुगलों के सामने समर्पण कर दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं, इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह, जो हरकाबाई है, अकबर के साथ करवा दिया था, ठीक है। सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने वाले शासक कौन था? तो भारमल था, ठीक है। अब भारमल, इसका ये राइट है। आमेर का तब शासक कौन था? भारमल था, ठीक है। यहां पे जो क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के कौन से सबसे पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो भारमल इसका राइट आंसर है। अब बात करें, ये क्वेश्चन हो सकता है, सबसे पहले किस राज्य के किस शासक ने सबसे पहले मुगलों को सामने समर्पण का सहयोग दिया था? तो राजा भारमल इसका राइट आंसर है। तो आमेर के शासक राजा भारमल थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तिथि को हुल्डा सम्मेलन हुआ था? ठीक है, हुल्डा सम्मेलन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हुल्डा सम्मेलन का मतलब था जो राजपूत जनजातियों को, सेनाओं को एकजुट करना था, ठीक है, एकजुट करना था, राजपूत सेनाओं को एकजुट करना था। जिससे क्या था कि जो बाहरी आक्रमण बढ़ रहे थे, विदेशियों के जो आक्रमण बढ़ते राजपूत शासकों पर,
तो उसको रोकने के लिए, मिलकर रोकने के लिए इन्होंने ये हुड्डा सम्मेलन करवाया था। तो अब हुड्डा सम्मेलन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। सवाई जयसिंह, यहाँ पे कौन कौन थे? अब मैं थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा कि इसके बारे में। हुड्डा सम्मेलन में कौन कौन था? हुड्डा सम्मेलन में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह थे, मेवाड़ के महाराजा महाराणा जगत सिंह, जो सवाई जयसिंह, महाराणा जगत सिंह, ठीक है, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जो सवाई जय सिंह, इसके अलावा दूल्हा सिंह, अभय सिंह, कोटा के दुर्जन साल, जोरावर सिंह, करौली के राजा गोपाल सिंह, राज सिंह, बरबत सिंह, ये यहाँ इनमें हुड्डा सम्मेलन इन्होंने हिस्सा लिया था। अब कब हुआ था ये? 16 जुलाई 1734 में हुड्डा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। हुड्डा सम्मेलन का पता चलेगा, हुड्डा सम्मेलन क्यों हुआ था? जो राजपूत राजपूत सेनाओं को एकजुट करने के लिए हुड्डा सम्मेलन हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने करवाई थी? ठीक है, तो बीकानेर से ये क्लियर हुआ, राव बीकानेर करवाई थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो राव बीकानेर, बीकानेर की स्थापना 1488 में करवाई थी। ठीक है, 1488 में करवाई थी। तो राव बीका किसके पुत्र थे? राव जोधा के पुत्र थे। ठीक है, जोधा, राव जोधा के पुत्र थे। और राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। ठीक है, जोधपुर किसने बताया? राव जोधा ने बरसाया था। कब? राव जोधा ने, पिता ने जोधा ने जोधपुर बसा दिया और बेटे ने बीकानेर बसा दिया 1488 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। 1459 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो अभी पिछला मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होना? बी ऑप्शन, 1459 ईस्वी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1459 ईस्वी में। और राव जोधा ने ही, जो राव जोधा थे, जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, दुर्ग बनवाया था। ठीक है, तो अब ये आ जाए, जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। कब की थी? 1459 ईस्वी में की थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग की किसने बसाया था, किसने बनवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा ने बनवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? बी ऑप्शन, राव जोधा इसका राइट आंसर है। और कब की थी? 1459 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से साथ कब करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, हरकाबाई इनका नाम था। ठीक है, हरकाबाई इनका ही नाम था, जो जोधा थी इनका नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या होना है? 1562 में करवाया था। ठीक है, 1562 में करवाया था। कहां हुआ था? यह सांभर में विवाह संपन्न हुआ था। ठीक है, सांभर में विवाह संपन्न हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसके अलावा मरियम जानी इनका ही नाम था। ठीक है, मरियम जानी इनका ही नाम था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो क्यों कहा था? राव मालदेव के विरुद्ध युद्ध के समय इन्होंने बोला था। जो राव मालदेव है, उनके विरुद्ध युद्ध हुआ था, तब इन्होंने बोला था। तो ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक के को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है? हरामत वाला शासक है, राजा मालदेव है, इसको कहा है, जो राठौड़ वंश के राजा थे। ठीक है, राठौड़ वंश के राजा थे। अब चलते हैं
सी बी ऑप्शन इसका मालदीव इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु चावड़ में हुई थी, ठीक है, चावड़ में हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी नेता नहीं है। तो अब बात करते हैं प्रताप सिंह बाहरट के बारे में बात करें। प्रताप सिंह बाहरट का जन्म उदयपुर में हुआ था, ठीक है, उदयपुर में इसका राजस्थान से है। गणेश देवस्कर इसका है तो ये उत्तराखंड में, ठीक है। और इसके राम नारायण चौधरी के बारे में बात करें। राम नारायण चौधरी झुंझुनू में हुआ था। और वही अर्जुन लाल सेठिया की बात करते हैं तो इनका जन्म जयपुर में हुआ था। तो अब आप बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। बी ऑप्शन गणेश देवस्कर इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कछुआ शासक कौन सा था जिसने मेवाड़ के महाराजा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर की लड़ाई की थी? तो बाबर की लड़ाई किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं 1527 में खानवा का युद्ध किया था, ठीक है, 1575 में जो खानवा का युद्ध किया था। अब ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिलवाड़ा का आदित्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन विमल शाह इसका राइट आंसर है। अब दिलवाड़ा मंदिर में 5 मंदिर है, ठीक है, दिलवाड़ा के मंदिर में 5 मंदिर है, 5 मंदिर है। अब 5 मंदिरों के बारे में सबसे पुराना मंदिर इसमें विमल शाही मंदिर है, ठीक है, जो गुजरात के सोलंकी महाराजा थे, ठीक है। कौन थे? विमल शाह कौन थे? गुजरात के सोलंकी महाराजा थे, ठीक है। 5 मंदिर है, सबसे पुराना कौन सा है? विमल शाही मंदिर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? ठीक है, 1309 ईस्वी में इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन कान्नड़ देव इसका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी और कान्नड़ देव के युद्ध हुआ था तो 1309 में। इनका काफी अच्छा इतिहास है, इनका सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे और इंटरेस्टिंग भी है काफी इनका, ठीक है। तो कान्नड़ देव के बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी और कान्नड़ देव के जालोर के जो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के जालोर के शासक थे कान्नड़ देव, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांगा ने किस स्थान का अधिकार को लेकर सांगानेर बसाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? मोजमाबाद इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आबू के किस परमार शासक को परमारों का मरुमंडल का महाराज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सिद्धराज इसका राइट आंसर है। अब वही बात करें, आबू में परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आबू में परमार वंश का संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक कौन थे? धूमराज थे, ठीक है। अब ये यहाँ पे मरुमंडल के परमार के शासक किसे कहा था? सिद्धराज को कहा जाता है। धूमराज को परमार वंश का संस्थापक कहा जाता है। आबू, ओनली आबू के परमार वंश के संस्थापक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कहां पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता स्वीकार की थी? ठीक है, अधीनता किसने स्वीकार की थी? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन चाकसू इसका राइट आंसर है। चाकसू इसका राइट आंसर है। वहीं बात करें गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चाकसू के जो गुहिल वंश है उनके संस्थापक कौन थे? बप्पा राव थे, ठीक है,
बप्पा राव थे। ठीक है, अब वही बात है, चाक्षु की शीतला माता का मंदिर कहाँ है? शीतला माता का जो मंदिर है, शीतला माता का मंदिर चाक्षु में है, सील की डूंगरी पर। ठीक है, मंदिर कहाँ है? सील की डूंगरी पर। ठीक है, सील की डूंगरी पर कहां पे है? शीतला माता का मंदिर चाक्षु में है। मेवाड़ में, अब वही बात करें, गुहिल वंश के संस्थापक आपने देख लिया, गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? राव बप्पा थे। ठीक है, वही बात करें हम कालभोज, किनको नाम से जाना जाता है? और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो राव बप्पा ने चलवाए थे सोने के सिक्के। ठीक है, अब हम बात करें राजस्थान में कहां पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन किया था, बाद में चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसका राइट आंसर है चाकसू में। ठीक है, किसने किया था? तो अब बात करें गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? तो राव बप्पा थे। और वहीं बात करें सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सोने के सिक्के राव बप्पा ने करवाए थे। इनको कालभोज के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात, शीतला माता का मंदिर कहाँ है? सील की डूंगरी चाकसू में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की अधिकांश राजपूत राजवंश की मुख्य राजपूत राजवंश का के सामंत थे। किसके सामंत थे? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रतिहार इसका राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश राजपूत शासक कौन थे? गुजरेश्वर कहा जाता है। जो गुर्जर के प्रतिहार राजपूत राजवंश को, जो राजपूत राजवंश है, उनको क्या कहा जाता है? गुजरेश्वर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इनके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो नाग भट्ट थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? नाग भट्ट प्रथम थे। ठीक है, अब बात है गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण जी जो राम के भाई थे उनका वंशज माना जाता है। ठीक है, किनका वंशज जाता है? लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुर्जरेश्वर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अभी पिछले वीडियो में हम बात किया, पिछले क्वेश्चन में बात किया। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रतिहार इसका राइट आंसर है। प्रतिहार इसका राइट आंसर है। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, राजपूत शासक वंश को गुर्जरेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो इनका गुर्जरेश्वर कहा जाता है। और वहीं किसके वंशज माना जाता है इसको? लक्ष्मण के वंशज माना जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।